सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स। 12 जनवरी सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी सन 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरा रद्द होने के बाद इस साल गणतंत्र दिवस परेड के नए मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सदर जापारोव। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। राष्ट्रपति सदर जापारोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। डी आपका आंसर हो जाएगा। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुई थी। तब से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? स्पेन को प्रभावित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैड्रिड। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए जाते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस और शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं उमेश कुशवाहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिहार JDU के नए अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बन गए हैं और यह वशिष्ठ नारायण की जगह लेंगे। RCP सिंह को JDU पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड
स्थापना 30 अक्टूबर 2003, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। बिहार राज्य हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा हैं, गवर्नर फागू चौहान, पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। लोकसभा सीट 40 हैं, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार के लोक नृत्य हैं विदेशिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की, बिराहा, सोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 जनवरी 2021 को पांडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह कृष्णिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पांडुचेरी। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। मुख्यमंत्री वी नारायण सैनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई है 1600 किलोमीटर से 1214 किलोमीटर तक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के मुख्य नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है। यह एक तरह का खालिस्तान सोशल नेटवर्किंग ऐप है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सिग्नल मैसेजिंग ऐप की जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव भी बड़ी वजह है, जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू होने वाली है। दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेंगे, उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? टीसीएस यहाँ पर दूसरी कंपनी बन चुकी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बनी है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथीमेट्रिक के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? जापान ने ये घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन
जापानी येन लगभग 2113 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद शामिल करने की घोषणा की है? सोमोना गुहा को, तरुण छाबड़ा को। उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा सी। अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सोमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? रोहित शर्मा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IREDA के साथ ये समझौता हुआ है। ये आपका आंसर है। NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NHPC भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021-22 के लिए UNSC के 3 मुख्य सहायक निकाय आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस दिन से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा? 16 जनवरी 2021 से यहाँ पर ये टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरिस जॉनसन द्वारा भारत का दौरा रद्द किए जाने के बाद गणतंत्र दिवस 2021 के नए मुख्य अतिथि कौन बने हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ये पाकिस्तान ने पूरा किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक देश के खिलाफ तीनों प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबोध कुमार जायसवाल किस भारतीय सशस्त्र बल के 28वें महानिदेशक बने हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के ये महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तूफान फिलोमेना के कारण किस देश में दशकों में सबसे भारी बर्फबारी हुई है? स्पेन में हुई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज हैं। संसद आपकी कोर्टेस है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री तुर्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया है। वह निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध पत्रकार थे? तेलुगु भाषा के वो प्रसिद्ध पत्रकार थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने किस 5 वर्षीय बच्ची को यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स के खिताब से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है प्रेषक हेमानी को। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई में है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश आसियान संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। निम्न में से किस भारतीय अमेरिका को यूएस के व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीट और एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करने हेतु एडेल के उन्नत वर्जन को लॉन्च किया है। एडेल का पूर्ण रूप बताइए। एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहां पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका कमीशन किया? चेन्नई पोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात राज्य के। हाल ही में किस राज्य यूटी की सरकार ने कोंकणी भाषा का बढ़ावा देने के लिए एक कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया है? सोमना गुहा तथा तरुण छाबड़ा को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत में सुर्खियों में रहा प्लस कोड क्या है? झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए एक स्वतंत्र डिजिटल पता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 2113 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। चलते हैं फ्रेंड्स 12 जनवरी के इतिहास की तरफ। भारत और विश्व में 12 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 जनवरी आज ही के दिन छत्रपति साहू जी को 1760 में मराठा शासक का ताज पहनाया गया। ब्रिटेन ने पश्चिम बंगाल के बंदेल प्रांत को 1757 में पुर्तगाल से अपने कब्जे में लिया। लंदन में रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी का 1866 में गठन हुआ। पेरिस स्थित एफिल टावर से 1908 में पहली बार लंबी दूरी का वायरलेस संदेश भेजा गया। गोपीनाथ साहा की कोलकाता के पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्टन टैगार्ट समझकर 1924 में गलती से एक आदमी ने हत्या कर दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को 1934 में चटगांव में फांसी दी गई। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। 1948 में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण दिया और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। भारत के पूर्व गेंदबाज बापू नाडकर्णी ने 1964 में मद्रास में इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन फेंके। 6 गेंदों के ओवर के इतिहास में यह अब तक रिकॉर्ड है। जांजिबार विद्रोहियों ने क्रांति की शुरुआत और गणतंत्र की घोषणा 1964 में की। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 1984 से हर वर्ष देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रोमानिया ने कम्युनिस्ट पार्टी पर 1990 में प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी संसद ने 1991 में कुवैत में इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी। यूरोप के 19 देश मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाने पर 1998 में सहमत हुए। भारत का 2001 में इंडोनेशिया रूस चीन संधि से इनकार। नैफ नदी पर बांध निर्माण योजना के कारण बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव के बाद सेना तैनात हो गई। भारतीय मूल की महिला लिंडा बाबूलाल त्रिनिदाद 2003 में संसद की अध्यक्ष बनी। टेम्पल 1 कामेट धूमकेतु पर उतरने के उद्देश्य से डेल्टा आदित्य रॉकेट से डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष यान का 2005 में प्रक्षेपण किया। भारत और चीन ने हाइड्रोकार्बन पर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर 2006 में हस्ताक्षर किए। 2007 में आई आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती बाफ्टा के लिए नामांकित की गई। कोलकाता में 2008 में आग से 2
2,500 दुकानें जलकर खाक हो गई। 2009 में प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों डॉक्टर जयंत कुमार ने 2009 में दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड क्रेटर खोजा। हैती में आए 2010 के भूकंप में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 12 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 12 जनवरी आज ही के दिन राजमाता जीजाबाई का जन्म 1598 को महाराष्ट्र के बुलढाना शहर में हुआ। भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 को कोलकाता में आज ही के दिन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का जन्म 1869 को वाराणसी में हुआ। अमेरिकी लेखक जैक लंदन का जन्म 1876 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी नेली सेनगुप्ता का जन्म 1886 को कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद का जन्म 1899 को आजमगढ़ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना गांव में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा उमाशंकर दीक्षित का निधन 1901 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में हुआ। भारतीय अध्यात्मवादी महर्षि महेश योगी का जन्म 1917 को जबलपुर शहर में हुआ। हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार रामचंद्र का जन्म 1918 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। प्रसिद्ध उर्दू कवि अहमद फराज का जन्म 1931 को कोहाट पाकिस्तान में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ अजय माकन का जन्म 1964 को दिल्ली में हुआ। राजनीतिज्ञ तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का जन्म 1964 को लखनऊ शहर में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का जन्म 1972 को दिल्ली में हुआ। 12 जनवरी को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1665 में फ्रांस के गणितज्ञ पीयर डी फर्मा का निधन हो गया। 12 जनवरी 1924 में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ साहा का निधन हुआ। 1934 में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन का निधन हुआ। 1941 में भारतीय क्रांतिकारियों में से एक प्यारेलाल शर्मा का निधन हो गया। 1976 में दुनिया के सबसे जाने माने जासूसी उपन्यासकारों में से एक अगाथा क्रिस्टी का निधन हुआ। 1992 में भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का निधन हुआ। 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का निधन हुआ। 2008 में विश्व के सबसे बड़े फिल्म शो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बुनियाद रखने वाले मुर्रे दस्ती कोहल का निधन हुआ। 12 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी कराना चाहते हैं। 12 जनवरी सारे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी सारे भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।